आदरणीय अखंड गामरी जी को उनके इस प्रयास के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं सतीश लाखोटिया नागपुर से एक हल्की फुल्की हास्य रचना रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कवि की भावनाएं। गौर फरमाइए। पड़ोसन के बेटे के जन्मदिन का, पड़ोसन के बेटे के जन्मदिन का आया मुझे निमंत्रण। कहा श्रीमती से मैंने गिफ्ट में सुना दूंगा अपनी कविता, गिफ्ट में सुना दूंगा अपनी कविता। खुश हो जाएंगे परिवारगण श्रोतागण। इतना सुनते ही आई श्रीमती की मेरे कानों तक फटाटेदार आवाज। इतना सुनते ही आई श्रीमती की मेरे कानों तक फटाटेदार आवाज। तुम्हारी कविता की बात ही ना करो तुम, तुम्हारे कविता की बात ही ना करो तुम, मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे कविता की बात ही ना करो तुम, मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। पत्नी के ये कहने पर दिमाग हो गया मेरा खराब। पत्नी के ये कहने पर दिमाग हो गया मेरा खराब। तुनक कर उससे बोला मैं तेरी नजर में, तुनक कर उससे बोला मैं तेरी नजर में अनपढ़ जाहिल गवारी सही। तेरी नजर में अनपढ़ जाहिल गवारी सही, पर साहित्य संगम संस्थान ने दिया मुझे श्रेष्ठ रत्नाकार का खिताब। पर साहित्य संगम संस्थान ने दिया मुझे श्रेष्ठ रत्नाकार का खिताब। फिर चलाई उसने तीखी जुबान। मोबाइल नंबर दो उन महानुभाव का, मैं मेरे तरीके से करती हूँ उन महान आत्माओं का सम्मान। फिर चलाई उसने तीखी जुबान। मोबाइल नंबर दो उन महानुभाव का, मैं मेरे तरीके से करती हूँ उन महान आत्माओं का सम्मान। कहा मैंने पगली तू न समझेंगी हिंदी साहित्य कितना महान। कहा मैंने पगली तू न समझेंगी हिंदी साहित्य कितना महान। तुलसीदास जी भी कहते थे जीना है शांति से, तो करो घरवाली के गुणगान। छोड़ो ये सब बातें, क्या करना है बताओ तुम भाग्यवान। कहा उसने नहीं सुनाना तुम्हारी घटिया कविता, यही मेरा फरमान। पत्नी की नजर में हर कवि हर इंसान रहता, अनपढ़ ही मानो या न मानो, यही कटु सत्य श्रीमान। यही मेरी भावनाएं गुरुवरों, यही मेरा आज के इस कार्यक्रम में विनम्रता के साथ पैगाम। धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया, मौका दिया। उम्मीद है आपको मेरी रचना पसंद आई होंगी। धन्यवाद।